हमारे भाई अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अरशद इकबाल, आई एम योर साइंस टीचर। अजीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा राउंड 2 चैप्टर नंबर 5 और 6, चैप्टर नंबर 5 की हम रिवीजन प्लान के मुताबिक आपको ऑनलाइन वीडियोस जो है वो बना कर भेज रहे हैं ताकि आपकी अच्छे तरीके से राउंड 2 की जो है वो तैयारी हो सके। अजीज़ तलबा, आज जो चैप्टर नंबर 5 है इसके कुछ पेजेस हैं, पेज नंबर 47, 50, 52 और 53। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स के अंदर से, इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स के अंदर से बहुत सारे शॉर्ट आंसर यानी एडिशनल शॉर्ट आंसर और बहुत सारे जो MCQs हैं वो यहाँ से बनाए जाते हैं। तो इन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स को हम स्टडी करेंगे, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और अपनी बुक को ओपन करेंगे और इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को साथ साथ हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले हमारा पेज नंबर 47, आप अपनी कोर्स की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप अपना पेज नंबर 47 ओपन करें। पेज नंबर 47 में आपको एक ब्लू कलर का ब्लॉक्स नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा होगा वाटर। ये आपको वाटर नज़र आ रहा है, वाटर। ये वाटर का फार्मूला है H2O। अब इसमें ये है कि हमें पता है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो एटम से मिलकर भी नहीं है, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी जो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग का, वो एटम्स हैं। इसी तरह ये वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के केमिकली कम्बिनेशन के साथ जो है वो बना है। तो यहाँ पर एटम ज्वाइन करके एक वाटर का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। H मीन हाइड्रोजन, O मीन ऑक्सीजन। इससे साबित हुआ कि एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs 3 नंबर्स ऑफ एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। 2 नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन एटम, यानी 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन करके वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम की ये कम्बिनेशन चेंज हो जाए, ये रेशो चेंज हो जाए, तो वो वाटर नहीं होता, वो वाटर का मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स में सेम रेशो रहेगी। कहीं से भी किसी भी सोर्स से अगर हम पानी को हासिल कर लें उसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होगा। एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर, जस्ट 1 सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। यानी इसका साबित हुआ कि मॉलिक्यूल जो है इसका साइज़ जो है बहुत कम होता है और उसके कंपैरिजन अगर हम एटम को देखें तो एटम का साइज़ भी बहुत कम होता है। यानी एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर, एक सिंगल ड्रॉप के अंदर बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसी पेज के अंदर हमारा लास्ट के अंदर, एंड के अंदर एक येलो कलर का ब्लॉक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। कुछ वाटर के मुतालिक फैक्ट्स हैं अबाउट वाटर, बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आप साथ साथ हाईलाइट करेंगे। वाटर, आपको पता है कि मैंने आपको कहा था वाटर इज़ अ लाइफ। वाटर तकरीबन हमारी तमाम चीज़ों के अंदर किसी न किसी परसेंटेज के अंदर मौजूद होता है। तो इसमें हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 95%, ब्लड के अंदर जो 95% है वो वाटर मौजूद होता है, 95%। 75% हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। पानी की मौजूदगी, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 75% ब्रेन वाटर पर मुश्तमिल होता है। 85%, तकरीबन 85% हमारे लंग्स हैं, लंग्स के अंदर तकरीबन 85% पानी होता है। ओवरऑल अगर हम अपनी पूरी बॉडी का पानी का लेवल देखते हैं तो 3-4 यानी 60 to 70% हमारी बॉडी जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, 60 to 70% ऑफ आवर बॉडी जो है वो कंसिस्ट होती है हमारी जस्ट वाटर के ऊपर। अब आप देखते हैं मुख्तलिफ, जैसे टोमेटोज़ है, टमाटर, इसके अंदर तकरीबन 95% वाटर। एप्पल 85%, सेब के अंदर यानी 85% जो है वो वाटर होता है। ये मुख्तलिफ परसेंटेज, कुछ एग्जाम्पल थी, कुछ फ्रूट्स के बारे में और ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के बारे में हमने बताया कि कितनी परसेंटेज ऑफ वाटर मौजूद होती है। अब जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर के 3 इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। कितने करेक्टर्स? 3 इम्पॉर्टेंट करेक्टर। अगर MCQs में आ जाए तो उसमें आप ऑप्शन ए में लिखा होगा नो कलर,
ऑप्शन बी नो टेस्ट, ऑप्शन सी नो स्मेल, तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ दीज। प्योर वाटर का ना तो कोई कलर होगा, अगर कोई कलर है तो उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ है, जैसे कि कोक की बोतल, 7 अप, कोल्ड ड्रिंक्स आप यूज़ करते हैं तो उसमें कलर्स होते हैं। अगर टेस्ट आ गया तो लाजमी बात है उसमें कुछ ना कोई चीज़ हमने मिक्स की हुई है। अगर उसमें स्मेल आ रही है तो इसका मतलब पानी प्योर वाटर नहीं है। इसका मतलब प्योर वाटर के अंदर ना कोई कलर होगा, ना उसका कोई टेस्ट होगा, ना उसकी कोई स्मेल होगी। तो इसी तरह पेज नंबर 47 पर 2 इम्पॉर्टेंट टेबल्स थे, MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा पेज नंबर 47 के अंदर एक टिडबिट्स है, वी माइट बी able to live for mouth without food but we cannot survive without water for more than a week, यानी हम एक हफ्ते से ज़्यादा पानी के बगैर जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 के अंदर आप ओपन करें अपनी कोर्स की बुक के अंदर, एक इम्पॉर्टेंट लॉस के अंदर एक टेबल्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर की डेफिनेशंस हैं। पिंक कलर का आपका ये टेबल होगा। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, वाटर की 2 टाइप्स होती हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। अब प्रैक्टिकली ये होता है कि ऐसा वाटर जिसके अंदर रिच लेदर ऑफ विद सोप, यानी साबुन की बहुत ज़्यादा झाग बन जाए और इजीली साबुन की झाग जो है वो बन जाए, वो सॉफ्ट वाटर कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। द वाटर विच गिव अ रिच लेदर विद सोप इज़ कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। इसको आप हाईलाइट करें, सॉफ्ट वाटर की डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके नीचे ही द वाटर यूज इन हाउस इन सॉफ्ट वाटर, यानी ये घरों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। द वाटर विच डज नॉट गुड लेदर, यानी जिसमें साबुन की ज़्यादा झाग न बने, फुटकरियाँ सी बन जाएं और झाग ना बन रही हो, विद सोप इस कॉल्ड हार्ड वाटर, उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। यानी वो जिसके अंदर साबुन की एक अच्छी झाग लेदर बन जाए उसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और जिसके अंदर पानी साबुन की झाग ना बन रही हो तो वो हार्ड वाटर होता है। हमें कलरलेस ही नज़र आएगा, सॉफ्ट वाटर भी और हार्ड वाटर दोनों कलरलेस नज़र आएंगे, टेस्टलेस नज़र आएंगे। बट ये प्रैक्टिकली उसकी एग्जांपल है वाटर को चेक करने के लिए कि वो सॉफ्ट वाटर है कि हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर इसलिए होता है कि हार्ड वाटर में बहुत सारी इंप्योरिटीज़ जो है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। ख़ास तौर पर जो इसकी एग्जांपल है सी वाटर, सी वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ हार्ड वाटर। समंदर का पानी जो है आपको पता है कि सी वाटर जो है हमारा तकरीबन 97% वाटर सी वाटर सॉल्टी होता है। इसमें डिफरेंट्स, नंबर 1 मुख्तलिफ क्लोराइड्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं या कार्बोनेट्स होते हैं। इसका मतलब जो रीज़न है हार्डनेस की वो केमिकल्स हैं, क्लोराइड्स होते हैं, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, उनके क्लोराइड्स हैं, उनके सल्फेट्स हैं और उनके कार्बोनेट्स जो होते हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो उसकी हार्डनेस की वजह बनते हैं। और आगे बड़ी क्लासेस में आप देखेंगे हार्ड वाटर की भी 2 टाइप्स होती हैं, टेम्परेरी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर है। उसकी फिर मेथड भी हैं रिमूवल करने के, मुख्तलिफ केमिकल मेथड से पास करके हम इनके जो हार्डनेस है उसको रिमूव किया जा सकता है और इसको जो है इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। तो ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर यानी जिसके अंदर इजीली जो है साबुन की झाग बन जाती है, गुड लेदर होता है, उसका सॉफ्ट वाटर, और जिसमें साबुन की झाग नहीं बनती तो उसको हम जो है हार्ड वाटर कहते हैं। अब आपकी कोर्स की बुक पेज नंबर 52, अब अपनी पेज नंबर 52 को ओपन करेंगे। पेज नंबर 52 के अंदर आपकी एक छोटा सा एक येलो बॉक्स ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, डू यू नो। इस डू यू नो के अंदर से कुछ MCQ जो हैं वो बन जाते हैं। वाटर, आपने देखा होगा मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। पहाड़ी इलाकों में कहीं से चश्मे नमूदार होते हैं, जहाँ से ज़मीन सॉफ्ट होती है और वाटर लेवल बढ़ जाता है, वहाँ से चश्मे जो हैं वो पानी के निकल आते हैं, जिसको हम स्प्रिंग कहते हैं। ये इन स्प्रिंग्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सल्फ़र। सल्फ़र एक इम्पॉर्टेंट केमिकल जो है इनके अंदर मौजूद होता है। और कुछ लोग ये कहा जाता है कि जी जहाँ पर ये कुदरती चश्मा नमूदार हो गया, बिल्कुल नमूदार होते हैं। कुदरती चश्मों के अंदर जो है वो आब ज़मज़म जो है वो अब तक जो है वो पानी मुहैया कर रहा है।
सल्फ़र जो है इनके अंदर पहाड़ी इलाकों में जो स्प्रिंग वाटर्स होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब इसके अंदर ये जर्मिसाइडेड के लिए और जिन लोगों के अंदर जो इस पानी में जब जाके वो नहाते हैं और जिनको मुख्तलिफ स्किन डिजीज़ होती हैं, तो वो स्किन डिजीज़ इस सल्फ़र वाटर के ज़रिए जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, यानी क्योंकि इसके अंदर जो सल्फ़र जो है वो मौजूद होती है। पीपल यूज़ वाटर फॉर सच स्प्रिंग टू ट्रीट स्किन डिजीज़ एवरी ईयर, हर साल। ये दूसरा इम्पॉर्टेंट जो है वो वाटर रिलेटेड डिजीज़ है जिसको डायरिया कहा जाता है। डायरिया में ये होता है कि लूज़ मोशन जो है वो हो जाते हैं और जिसके अंदर से किसी भी ह्यूमन्स के अंदर पानी की बेइंतहा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है मौत तक जो है वो वाक़या हो जाती है। डायरिया जो है इज़ अ वाटर रिलेटेड डिजीज़ है। आजकल ये जो है क्योंकि वाटर के अंदर बहुत सारी पोल्यूशन फैल रही है और वाटर पोल्यूशन के मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से डायरिया जो है इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 53 के अंदर हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं। एक टिटबिट्स है जिसके अंदर पीपल आल्सो यूज़ वाटर स्पोर्ट्स के लिए वाटर का कहाँ इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि स्विमिंग एक वाटर रिलेटेड स्पोर्ट है, स्विमिंग। उसके अलावा फ़िशिंग यानी आप मछलियों को पकड़ते हैं, तो ये भी एक वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स है। सेलिंग यानी आप कश्ती रानी करते हैं, ये भी एक वाटर रिलेटेड। इस तरह की मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जो हैं जो पानी के अंदर पानी को यूटिलाइज़ करके खेली जाती हैं। इससे नीचे एक येलो बॉक्स है, हाउ टू कंजर्व वाटर। ये हम अपने पिछले प्रीवियस टॉपिक्स में यानी 5 अप्रैल के टॉपिक्स में हम उसको स्टडी कर चुके हैं। आज के लेक्चर में अज़ीज़ तलबा कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।